ओम बिरला दोबारा स्पीकर बने और आपने देखा शपथ समारोह में सारे नेताओं ने अपने अपने तरीके से शपथ समारोह को अंजाम दिया। अभिवादन में सभी चुने गए सांसद, जितने सीनियर सांसद थे उनमें से उन लोगों ने ओम बिरला को साथ ही नसीहत भी दे डाली कि कम से कम इस बार आप फेयर कार्रवाई करें, अलोकतांत्रिक कार्रवाई ना करें, क्योंकि इनके ऊपर 100 से ज्यादा सांसदों को इन्होंने सस्पेंड किया पिछले कार्यकाल में, वो सारे विपक्ष के। तो इससे साफ दर्शाता है कि ओम बिरला स्पीकर के साथ साथ एक बायस्ड बीजेपी के लीडर भी हैं, जबकि स्पीकर का पद जो होता है वो आपको अपने सम्मान के लिए और इतिहास के पन्नों में आपको याद किया जाएगा आपकी ईमानदारी के लिए। इसलिए इस पर आपको पूरी ईमानदारी से इसकी जिम्मेदारी को पूरी करने की समझ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी आपने देखा इस बार भी जिस तरह से ओम बिरला जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के सांसद से जिस तरह से बात कर, बंद करो, ये करो, जिस तरह की हरकतें चल रही हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ओम बिरला अभी भी उस मुगालते से, उस चीजों से बाहर नहीं आ पाए हैं जो इनकी पर्सनालिटी को दिन पे दिन खत्म करता जा रहा है। देखा आपने कि शशि थरूर जब शपथ ले रहे थे तो साथ ही उन्होंने जय संविधान कहा उन्होंने, तो तुरंत ओम बिरला ने कहा कि संविधान के तहत ही आप शपथ ले रहे हो। तो अब जब वो उतर रहे थे तो दीपेंद्र हुडा जो हरियाणा से हैं तो सांसद, उन्होंने ये कहा कि क्या जय संविधान बोलना भी गलत हो गया। तो उस वक्त ओम बिरला ने उन्हें बहुत ही कह सकते हैं डांट के बैठाया। I, Shashi Tharoor, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलामत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलामत दिया करो। चलो बैठो। जबकि दीपेंद्र हुडा एक सीनियर लीडर हैं। दीपेंद्र हुडा 2005 से सांसद हैं। दीपेंद्र हुडा 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं, जबकि ओम बिरला मात्र 40,000 वोटों से जीते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आप एक सीनियर सांसद को किस तरह से डांट डपट के बैठा रहे हो। क्या यह हिम्मत किसी भाजपा के सांसद के साथ आपकी होगी? कदापि नहीं, क्योंकि अभी तक देश ने ऐसा कोई वक्तव्य आपका देखा ही नहीं। श्रीनगर से आगा सैयद जब खड़े होते हैं और बहुत ही अदबन तरीके से बात करते हैं कि जिस तरह से पिछली बार सांसदों की आवाज बंद करने की कार्रवाई की गई अपोजिशन के, इस बार न की जाए। यहाँ तक कि एक मुस्लिम एमपी को टेररिस्ट और आतंकवादी कहा गया सदन के अंदर, लेकिन उस पे ओम बिरला की जो कार्रवाई थी वो संतुष्ट करने लायक नहीं थी। और जब सदन में बोला जा सकता है तो आम सड़कों पे एक मुसलमान को कैसे बोला जाएगा? ये बात जो बोली थी आगा सैयद ने वो बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ, और ये सच बात है, ऐसा नहीं कि ये बात कुछ गलत बोली थी। लेकिन ओम बिरला का जो रिएक्शन था बैठाने का, फिर वही तरीका अपोजिशन के साथ डांट डपट के, ये बिल्कुल ओम बिरला की मंशा पे पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि संदेह पैदा करता है कि ओम बिरला अभी भी उसी सिनेरियो में चल रहे हैं। इसकी तरफ से स्पीकर मुंतखब होने पे मुबारकबाद पेश करता हूं, और आपसे ये गुजारिश है कि आज के बाद आप न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न समाजवादी है। आज के बाद सिर्फ आपकी एक ही पार्टी है, आईन-ए-हिंद, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि आज के बाद
आप उसके कस्टोडियन होंगे और इस हाउस में जिसे जमहूरियत का सबसे बड़ा इदारा कहा जाता है, जमहूरियत की मिसालें होगी। इस हाउस में आपको इस बात से याद रखा जाएगा कि क्या आपने ट्रेजरी बेंचेस को मजबूर किया अपोजिशन का सुनने के लिए या आपने अपोजिशन को खामोश किया। आपको P20 के लिए याद नहीं किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा जब इसी ऐवान में एक मुसलमान MP को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया। अगर एक MP जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन का पहला दिन है। आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखो। अभी कार्यकाल को देखो, उसके बाद टिप्पणी करो। बात कर रहा हूं। मैं ये गुजारिश करूंगा, सबसे बड़ा इदारा है जमहूरियत का, यहाँ पे ऐसी मिसाल नहीं होनी चाहिए थी और आप उसके कस्टोडियन थे। ओम बिरला ने एक और इसमें बात जोड़ी। उन्होंने ये कहा, जब बात आपातकाल की निकली तो वो आपातकाल की बात 50 साल पहले हुए आपातकाल से करने लगे, इमरजेंसी से करने लगे, जो कि वो भी एक अशोभनीय था। एक लीडर, अगर दो लीडर बहस कर रहे हैं अपोजिशन के और एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष के, और ये बातें होती तो वो बात समझ में आती है, लेकिन लोकसभा का स्पीकर मौजूदा हालत पे बोलने के बजाय 50 साल पहले की बातों पे कटाक्ष कर रहा है, तो इसका मतलब है कि संदेह पैदा होता ही है। देखते हैं आगे ये कार्रवाई कब और कैसे चलती है, लेकिन ओम बिरला जी, इस बार विपक्ष मजबूत है, कमजोर नहीं है, और पूरी तरीके से विपक्ष खड़ा होगा और देश आपकी इस बार की कार्रवाई को बखूबी ध्यानपूर्वक देखेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, खुदा हाफिज।